फ्रेंड्स, आफ्टर रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर हमने रेग्रेशन के शॉर्ट सम सीखे थे। वो उसकी इक्वेशन एक बार रिवाइज करवा दो, फिर हमें 6 या 7 एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन पढ़ने, सारे इलस्ट्रेशन भी और हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले वाला जो इक्वेशन देखा था, बी कैसे ढूंढते हैं, वाई ऑन एक्स लाइन बी वाई एक्स, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स का स्क्वायर जिनमें एन आता नहीं, या सेकंड ऑप्शन जो कम यूज होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स स्क्वायर। वाई को अपन ने फूटा दिया है, इनमें रेग्रेशन में फूटाते ही है ना, और आखिरी सब कुछ दिया है खिचड़ी वाला, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार छापरू यहां पर एज इट इज अपॉन एन इंटू एस एक्स स्क्वायर। અહીંયા एस एक्स આપેલું હોય ફક્ત તો સ્ક્વેર કરી દેવો। હવે ઉમ્રસમ પાર્ટ 1, अगर हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है आर, अगर हमारे पास एस एक्स और एस वाई दोनों है तो आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, तो हमें आंसर मिल जाएगा। और लॉन्ग सम के इक्वेशन जो है वो शॉर्ट सम में काम आएंगे ही ना, क्योंकि लॉन्ग सम में हमें कॉलम बनाने पड़ते हैं, टोटल करना पड़ता है, सिग्मा यू सिग्मा बी। અહીંયા એ લોકો टोटल डायरेक्ट આપે तो આપણે સમને સોલ્વ કરી નાખવાનો। और अभी तक हमने ऐसा देखा है। और अगर हमें वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हो और वेरिएंस ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा। फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट हो तो मैं होमवर्क पहले वाला तो बता चुका हूं, अब अपन आगे के कुछ और इलस्ट्रेशन ट्राई करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स इलस्ट्रेशन 15। पॉज लेंगे आप, इलस्ट्रेशन 15 पढ़ेंगे आप। To study the relationship between the sales and the profit of a company। यानी यहां पे मानेंगे सेल्स एक्स है और प्रॉफिट वाई है, और इसमें आप थोड़ा स्पीडी जाएंगे, वो समझ के लिए जरूरी है। अभी शॉर्ट सम में ध्यान दे। आगे डेटा क्या दिया, डायरेक्ट बोलिए। X annual sales in lakh। वो चलेगा। अब मान लो कि वो लैक्स वाला डेटा अपने को कन्वर्ट करना हो तब ध्यान देंगे, वरना हम लोग स्पीडीली सम करेंगे। एक्स क्या है, सेल्स, और वाई क्या है, annual profit। एनुअल प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट। आगे आगे स्पीडी। N6 sigma x 58। फ्रेंड, शायद एक्स बार वाई बार ढूंढना पड़े, देन सिग्मा y 40। फ्रेंड, तो एक्स बार और वाई बार सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड सिग्मा वाई अपॉन एन से मिलेगा, देन sigma xy 431। एक्स वाई 431, sigma x square 606। sigma y square 316। फ्रेंड, जनरली एक बदबू आ रही है आपको, एक्चुअली रेग्रेशन लाइन के लिए सिग्मा वाई स्क्वायर काम का नहीं, और तो भी हमें सिग्मा वाई स्क्वायर दिया है। मतलब कुछ ना कुछ लफड़े वाली बात अपने को इस इलस्ट्रेशन में पूछने वाले हैं। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट है बिटवीन x एंड y। एक मिनट, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फ्रेंड, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, रेग्रेशन। पहले तो एक बार वो चेक करें कि उसी का इलस्ट्रेशन 15 है ना, पेज फोल्ड करा था, कोरिलेशन का नहीं हो। फ्रेंड्स सॉरी, ये गलती से मैंने सेकंड चैप्टर का इलस्ट्रेशन 15 करा है। घर वालों से गलती होती है, बाद में डांट लूंगा। आपको रेग्रेशन का इलस्ट्रेशन 15 पढ़ना है। ओके, रेग्रेशन का इलस्ट्रेशन 15। 21 सेकंड दोस्तों। मैंने पेज भी रखा था, लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 15 ऑफ रेग्रेशन। 6 pairs of father son चलो, कोइंसिडेंट N6 are selected in a sample of an experiment to know the relation between the heights of father। यानी हाइट्स ऑफ फादर एक्स होगा, हाइट्स ऑफ सन वाई होगा। आगे डेटा sigma x is equal to 1020। हाँ sigma y 990। हाँ, sigma x minus 170 whole square is equal to 60। उत्तर। ओके, sigma y minus 165 whole square is equal to 105। तो नीचे डेटा ऐसा होगा, सिग्मा एक्स माइनस 170 इंटू वाई माइनस 165 इज इक्वल टू 45। हाँ, पूछा क्या है, obtain the regression line of the heights of the son on the heights of the father। मतलब वाई ऑन एक्स लाइन ढूंढना है अपने को। also verify the reliability of the regression model। मर गए। अंडरलाइन ऑल्सो वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ द रेग्रेशन मॉडल। चेकआउट माइक टेस्टिंग। जब भी हमें रिलायबिलिटी चेक करने को बोले
तो एंड में जख मार के आर स्क्वायर भी ढूंढना पड़ेगा. नियर टू 1 assumption इज वैलिड, नियर टू 0 देन assumption इज नॉट वैलिड. पहले रेग्रेशन लाइन ढूंढते हैं. फिर अब कुछ चीजें आपको फटाफट अपने आप करनी होगी. पहला स्टेप एक्स बार एंड वाई बार जो आप खुद ढूंढेंगे. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा, वो आपको खुद करना है. मतलब इन शॉर्ट 1020 अपॉन 6 एंड 990 अपॉन 6. बी कैसे ढूंढेंगे, बी का इक्वेशन कौन सा होगा. फ्रेंड अगर ये x में से x बार माइनस है और y में से y बार, तो x माइनस एक्स बार અને y माइनस y बार અને छप्पो ए x माइनस एक्स बार ना हो तो शायद ये a होगा और b होगा. तो यूवी मेथड पहले चेक करना पड़ेगा. तो x बार और y बार ढूंढ ही लेते हैं. 1020 अपॉन 6 170 990 अपॉन 6 क्या आ रहा है 165. फ्रेंड क्या x में से जो माइनस करा है वो 170 है. यस, मतलब ये x बार ही है. क्या y में से माइनस करा है वो 165 है. यस, दोनों मैच हो गए. तो फ्रेंड ये सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होगा, ये सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर होगा, और ये सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार होगा. याद है अपना सेकेंड चैप्टर. और अगर ये दोनों में से एक भी मैच नहीं होता तो ये x माइनस ए होल स्क्वायर होगा. तो वो सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर અને સિગ્મા યુવી ખબર છે આપણે સિગ્મા u1 v ગોતતા હતા પેલું a પ્લસ સિગ્મા u अपॉन n. जो x बार y बार निकाले वो, और जो धारा है वो a और b. बट અહીંયા આવું કોઈ લફડું નથી જ. तो काम इजी होगा. फ्रेंड टेल मी यहां पे b का इक्वेशन क्या आएगा. फ्रेंड पहले वाला मेथड जब x बार y बार राउंड फिगर में हो, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y minus y बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. छापरू एज इट इज, नीचे x का ही मैटर, रूट गायब. व्हाट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार. 16. नो फ्रेंड, ये सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, ये सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर है, और ये है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार. कौन सी वैल्यू 45. व्हाट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 160. तो फ्रेंड इससे b मिलेगा 45 अपॉन, वो आप जाने, मतलब 45 अपॉन 160 करा तो क्या मिला b. अब a सेम y बार में से b इंटू एक्स बार क्या कर दे माइनस, एंड y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. एक्स की कोई वैल्यू नहीं बोली ना कि रखनी हो ना शायद तक. फ्रेंड ये तो आपको स्टेप आते ही है, बाकी के इजी है तो मैंने नहीं करे. अब इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछा है आर स्क्वायर. तो यही वाला इक्वेशन आर का लगेगा ना. तो कैसे ढूंढेंगे आर स्क्वायर. चलो यहां पे फ्रेंड आर का इक्वेशन ये होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन इन वन रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इन अनदर रूट. बे छतरी आ जाए सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. लेकिन अपने को आर का क्या करना है स्क्वायर. तो सेम कल वाला, पहले वाले डेटा का न्यूमेरेटर का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे के जो पिंजरे है वो क्या हो जाएंगे गायब, क्योंकि मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर करा. कल जैसे करा था वैसे. कोई डाउट हो, आर स्क्वायर का मतलब ऊपर वाले अमाउंट का स्क्वायर, लाइक स्क्वायर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के स्क्वायर रूट्स क्या हो जाएंगे गायब. व्हाट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 45 ना, ये रहा 45 है ना. हाँ 45. उसका होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 60. 160. सही है ना 60. 160 है. फ्रेंड आप ध्यान से अब मुझे गाइड करोगे, आप मुझे अटवा रहे हैं यार. सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये रहा ना 160. तो 60 कहां पे देखा आपने, ये आपने. तो फ्रेंड टेक्स्ट की और ऊपर देखा, ऊपर देखो ना क्वेश्चन में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 160 दिया है क्वेश्चन में. 60 से सॉरी. तो फ्रेंड यहां पे 160 था या 60. तो फ्रेंड भाड़ में जाए, अगर बोर्ड के एग्जाम में अपने को 160 देते तो 160 आता ना. फ्रेंड ओरिजिनल क्वेश्चन में 60 है तो यहां पे भी 60 आएगा. मैं उसकी परवाह नहीं करता. अभी मेरे तरफ से मिस्टेक है. जेवो क्वेश्चन एवो आंसर. ये 60 है और सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 105 ना. हाँ. तो फ्रेंड इससे हमें क्या मिलेगा आर स्क्वायर 45 का स्क्वायर 5 5 25 4 5 20 2025 105 इंटू 60. 6300. आर स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड करें 2025 अपॉन 6300 0.32.
फ्रेंड क्या आर स्क्वायर 1 के नियरर है या 0 के नियरर, मतलब 0.50 के बिलो है ना, तो अवर अजम्पशन इज वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। दैट्स इट। मतलब फ्रेंड यहां पे आपको दोनों काम करने थे, इसके इलस्ट्रेशन की हिंट दे दूं। हमें पता नहीं था एक्स में से क्या माइनस करा और वाई में से क्या माइनस करा है, तो हमने एक्स बार वाई बार ढूंढे, वही दोनों माइनस करे हैं तो इस इक्वेशन से, और उन दोनों में से एक भी मैच नहीं होगा तो वो सिग्मा यू वी वाला इक्वेशन यूज होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड आंचे रियल मीन। फ्रेंड देख ले, टेक्स्ट में कोई डाउट हो तो पूछ ले, बाकी के स्टेप तो इजी है। फ्रेंड्स कोई डाउट हो पक्का पढ़ सकते आगे, तो आप मन में इलस्ट्रेशन 16 पढ़िए, मैं बोर्ड साफ करूं। ओके, पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 16। If the regression line of y on x is y cap is equal to 12 minus 1.5x and the mean of x is मीन 6, ऑफ एक्स એટલે x बार कितना, 6. एंड मीन ऑफ y y बार, Find the mean of y. अच्छा ढूंढना है। हाँ. बस। If the regression line of y on x is y cap is equal to 11.5 plus 0.65x फिर यहां एंड and y bar is equal to 18, find x bar. बस इलस्ट्रेशन 16 ओवर है पूरा। फ्रेंड इनमें कौन सा फंडा, नोट, बिंदु, वो एक्ट्रेस नहीं, रेग्रेशन लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स नेमली एक्स बार एंड वाई बार। रेग्रेशन लाइन 2 पॉइंट में से पास होते हैं, एक्स बार और वाई बार। तो यहां पे चलो सम को बार करते हैं। ये दो अलग अलग सम है एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट हुआ और ये कौन सा हुआ, सेकंड। ओके फ्रेंड, फर्स्ट को उड़ाते हैं। अगर एक्स बार 6 हो तो वाई बार क्या होगा, तो अपन एक्स की जगह क्या रख ले, 6, 12 माइनस 1.5 इंटू 6। तो एक्स बार 6 था, वो आप ध्यान में रखना, अब मैं उसे यहां पे रख रहा हूं। 12 माइनस 1.5 इंटू 6, 9 ना। यानी फ्रेंड x अगर 6 है तो y की वैल्यू क्या आई, 3। ये y की वैल्यू है ना, तो फ्रेंड y 3 है तो y बार भी क्या हो जाएगा, 3। खत्म। मतलब यहां पे x रखेंगे और जो y मिलेगा वो y बार होगा। चलो ये बताऊं तो कंफ्यूजन और दूर हो जाए, यहां पे y की जगह 18 रखना है। मतलब यहां पे जो x है वो x बार को रिप्रेजेंट करेगा और y है कि नहीं, y बार को। यहां पे 18 रखा, 11.5 प्लस 0.65x। फ्रेंड हमें x ढूंढना है। 11.5 इज इक्वल टू के इस या उस तरफ जाए तो साइन चेंज 18। 11.5 इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया ना, इज इक्वल टू 0.65x। 18 में से 11.5 जाए, 6.5 स्टेप बढ़ा रहा हूं, इज इक्वल टू 0.65x। x ढूंढना हो तो 6.5 डिवाइडेड बाई 0.65, क्योंकि इज इक्वल टू के उस तरफ वो इंटू में है तो डिवाइड हो तो इंटू, शायद 10 आएगा। हाँ. तो फ्रेंड x अगर 10 है तो x बार भी क्या होगा, 10। यहां पे कहां पे, यहां पे अगर y 3 है सो y बार भी क्या हो जाएगा, 3। मतलब फ्रेंड ऐसे इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू रखेंगे और जो y मिलेगा 3 वो y बार होगा, और ऐसे इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू रखेंगे 18 और जो x मिलेगा वो x बार होगा, क्योंकि रेग्रेशन लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स x बार एंड y बार। इन शॉर्ट एकदम फनी बात बोलूं, अब तक अपन ये काम धंधा तो करते ही थे ना, x की वैल्यू रखते थे तो एस्टिमेटेड क्या मिलता था, y। पर અહીંયા આપણે एस्टिमेटेड y ने एक नવું नाम આપી દીધું, y बार, और ऐसे y इधर रखा, टेक्निकली मैथमेटिकली सॉल्व करा तो जो x मिला वो क्या होगा, x बार। याद है वो नोट, रेग्रेशन लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स नेमली व्हाट, x बार एंड y बार। कोई डाउट्स हो फ्रेंड इस इलस्ट्रेशन में? चलो मैं आपको आगे का एक इलस्ट्रेशन पढ़ाने की हिंट इसी इलस्ट्रेशन से दे दूं जो इसमें नहीं पूछी। मैं और इक्वेशन पूछने जा रहा हूं। अगर आप फ्रंट सेशन में पढ़ते हो तो इसके लिए कैडबरी गिफ्ट होता, y कैप इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5x, एम आई राइट? तो ये जो x के साथ माइनस 1.5 है वो क्या है, यह ऐसा होता y कैप इज इक्वल टू 10 प्लस 4x। तो x के साथ जो चिपक गया 4 वो कौन है, B. यस, एक्सलेंट आंसर, बी।
क्योंकि वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही होता है ना, और बी का मतलब होता है बी वाई एक्स, એટલે કોઈ વખત આવી રીતે બી પણ ગોતી શકાય દોસ્તો, આના चाहिए पक्का। ये इलस्ट्रेशन आ गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17 में आ जाइए फ्रेंड्स। पढ़े। x bar 5, y bar 11, x बार 5, y बार 11। b is equal to 1.2. फ्रेंड आ टफेस्ट समझे। व्हाट? Obtain the regression line of y on x. फ्रेंड अब ये 2 मार्क के लिए कभी पूछे रेग्रेशन लाइन, रुको अंदर मत देखो, क्या करे आगे। x बार और y बार है, b है, तो रेग्रेशन लाइन कैसे मिलेगा? पहला स्टेप क्या होता है? x बार एंड y बार। सेकेंड स्टेप क्या होता है? b। व्हाट इज थर्ड स्टेप? a इज इक्वल टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार। 11 माइनस 1.2 इंटू एक्स बार की वैल्यू 5, 11 माइनस 12 5 जा 6 आएगा ना, ए की वैल्यू क्या आ गई? 5। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई कैप इज इक्वल टू ए कौन है? 5 प्लस बी की वैल्यू 1.2. खत्म। ये रेग्रेशन लाइन। अब अपने को शौक लगा कि आटलू इजी पूछे, उन्होंने 2 स्टेप दे दिए हैं, एक्स बार वाई बार एंड बी, और हमें रेग्रेशन लाइन पूछी है, तो हमें क्या ढूंढना है? ए एंड रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन। फ्रेंड कोई डाउट हो? हाँ तो 1 मिनट बिंदास बोलिए, आप यहां पे स्टूडेंट है, बाकी मतलब ये पहला स्टेप तो हो गया। आगे ये भी पूछा, 1 मिनट पहले ये तो बोला है ना, फाइंड रेग्रेशन लाइन। पढ़े। Obtain the regression line. फ्रेंड ये पहला स्टेप होगा रेग्रेशन लाइन। एंड x bar 60, y bar 1 मिनट 75. फ्रेंड, मतलब एक्चुअली ये 17 के अंदर 2 शॉर्ट सम है, आप बराबर ऐसा है ना इसका। ये तो ये पहले वाला शॉर्ट सम था, और अब दूसरे वाला शॉर्ट सम। फ्रेंड ये वाले शॉर्ट सम में कोई डाउट हो, मतलब ये इलस्ट्रेशन 17 का बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2 बताए। x bar 60, जी y bar 75, हाँ, sx square is covariance xy is equal अच्छा, to 5 is to एस एक्स 3. स्क्वायर इज टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5 is to 3. फ्रेंड आपको वो सेकंड वाले चैप्टर के विजिटर सम की याद आ गई होगी। फिर Obtain the regression line of y on x and estimate y for x is equal to 65. x अगर 65 हो तो y क्या होगा? क्लोज द बुक, ध्यान ही दो। देखने में सब इजी लग रहा है या टफ लग रहा है? Easy. एकदम इजी। फ्रेंड एक्स बार वाई बार है, टेल मी बी का इक्वेशन क्या होगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो प्रोपोर्शन ही है, बट मैं 5/3 रखूं या 3/5? 3/5, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई रिप्रेजेंट्स 3, एस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 5, मतलब बी क्या हुआ? 0.6। देन एज यूजुअल ए इज इक्वल टू वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या कर दे? माइनस वाई बार क्या है? 75 माइनस 0.6 इंटू 75, और एंड में वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और एंड में ये लाइन मिलने के बाद ए और बी पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 65, तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? वाई। मतलब फ्रेंड इसमें ऐसे भी ढूंढना था, बाकी तो जैसे करते थे वैसे। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार एंड वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सेम है फ्रेंड। ये तो नहीं करके बताऊं चलेगा ना, ऐसे बोलना है सर, नहीं करके बताओ। फ्रेंड 17 के बाहुबली 1 और 2 में कोई डाउट हो? ये 2 भिन्न भिन्न शॉर्ट सम से। ओके फ्रेंड, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इलस्ट्रेशन 18। पढ़े। The fitted regression line of y on x is y cap is equal to 50. इलस्ट्रेशन 18 है ना? हाँ, y2p इज इक्वल टू 50 plus 3.5 50 x. है? हाँ, 50 माइनस plus 3.5 plus. प्लस 3.5x। हाँ. तो If an observation 16,108 is used in fitting of the line, find the error in estimating y for x is equal to नहीं, 60. उनमें बीच में कॉमा है, 1000 नहीं है। फिर से पढ़े। इफ द एरर इन
if an observation 16,108 is used, नहीं, ये सिक्सटीन एक्चुअली आप बराबर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये ऐसे दिया जाता है 16,108, मतलब ये x है और ये क्या है y। मतलब इफ एन ऑब्जर्वेशन 16 एंड 108, ये ऐसे ब्रैकेट में दिया होगा स्टूडेंट्स, तो अभी मेरे y की तरह 16,108 मत पढ़ना, 16x है और 108 क्या है y, इज यूज्ड फॉर फिटिंग ऑफ द लाइन, फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x 16। यानी अगर x 16 हो तो y क्या होगा वो ढूंढता है। ये पार्ट 1 है फ्रेंड, इंटरेस्टिंग सम, हमें एरर ढूंढना है फ्रेंड। रूल है वो, चल इसको अलग मार्कर से लिखूं। ये रियल वैल्यू है कि जब x 16 था तो y एक्चुअल क्या था 108। अब मैं इस इक्वेशन से देखता हूं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y क्या आ रहा है, फिर एरर देखते हैं क्या है। y कैप इज इक्वल टू 50 प्लस 3.5x, यहां पे मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है 16, 50 प्लस 3.5 इंटू 16, एम आई राइट। એટલે એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ મળશે y ની 50 પ્લસ इंटू करो ना 3.5 इंटू 16, 56, तो y कैप क्या मिला एस्टिमेटेड y 106। मतलब फ्रेंड जब x 16 था तो उसकी रियल वैल्यू जो ब्रैकेट में दी है क्या है वो रियल वैल्यू 108 आ रियल वैल्यू ऑब्जर्व करेगी, और x 16 मैंने रखा इक्वेशन से तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या मिली 106। मतलब इक्वेशन से जो ढूंढते हैं वो एस्टिमेटेड वैल्यू, और ऐसे जो होता है वो कौन सी वैल्यू रियल। याद आया एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। व्हाट इज रियल वैल्यू 108, व्हाट इज एस्टिमेटेड वैल्यू 106, तो एरर क्या है 2। मतलब फ्रेंड एरर का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू क्या करते हैं माइनस। आपको और एक इजी वे से बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था x है 1 2 3 4 और y है 10 8 9 एंड 7। अब आप पूरा सम सॉल्व करें और x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू एस्टिमेटेड 7 मिली इस इक्वेशन से, आ एस्टिमेटेड वैल्यू, और एक्चुअल x2 છે ત્યારે y શું છે 8, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू क्या कर दे माइनस, तो जो गैप मिलेगा उसे एरर कहते हैं। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो, मतलब पहले तो इसे भूल जाओ, वो मैंने वैल्यू रखी और y ढूंढा, वो y मेरे को क्या मिला 106, और उससे जो ओरिजिनल वैल्यू था 108 उसे कंपेयर करा तो जो गैप आया वो एरर थी। एरर का मतलब क्या होता है फ्रेंड थियरी में भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। फ्रेंड आमा कोई डाउट हो 18 का पार्ट 1 में पक्का, 18 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, पढ़े बाहुबली पार्ट 2। if one observation 1030 is used in the fitting of the line, फ्रेंड એના જેવો જ લાગે છે y cap is equal to 22 plus 0.8x. मतलब फ्रेंड यहां पे अगर x 10 हो तो y की रियल वैल्यू क्या है 30। अब शायद सब में ऐसा ही कहा होगा, मैं गैस मार रहा हूं कि यहां पे x को 10 रखे और एरर ढूंढे, એટલે x ने यहां रखिए 20 प्लस 0.8 इंटू 10, 20 प्लस 0.8 इंटू 10 8 30। फ्रेंड ये कौन सी वैल्यू है एस्टिमेटेड, इक्वेशन से मिले वो एस्टिमेटेड है, और यहां पे जो मिले वो कौन सी वैल्यू है रियल। व्हाट इज द एरर, आप रियल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू क्या करते हैं माइनस। व्हाट इज द रियल वैल्यू 30, व्हाट इज एस्टिमेटेड वैल्यू 30, तो फ्रेंड एरर क्या है 0। पहले था सोचा था क्या क्या हो गया अनैया, सोचा था वही जो हो रहा है, मतलब आइडियली वो हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड देखा था ना, सारे पॉइंट उसी लाइन के ऊपर होंगे तो एरर 0 होती है, अगर वो पॉइंट ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव। फ्रेंड मतलब ये दोनों सेम हुए, मतलब आप इक्वेशन में वैल्यू रखे वो वैल्यू एस्टिमेटेड होगी और एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करें तो एरर मिलेगा।
फ्रेंड 18 में कोई डाउट हो तो। सो फ्रेंड्स 3 इलस्ट्रेशन बचे हैं, 19, 20 एंड 21। इनके बाद जो आखिरी होगा, बस मैं ऐसे ही आपको टाइम पास के लिए ब्रेक देने जा रहा हूं, अ स्मॉल ब्रेक।